सादर जय सियाराम। सब भक्तन को श्री रामचरित्र मानस का कुछ संदेश लाए हैं जो हम मनुष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अति उत्तम है। बाबा श्री रामचरित्र मानस की रचना किए, कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय में नहीं होगा, जब तक राम जी की कथा गंगा नहीं निकलेगी। इसलिए श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम बाबा और मैया का चरित्र रखा है। इसके बाद श्री रामचरित्र मानस का व्याख्यान किया गया है। इसलिए कि राम कथा गंगा निकलने के लिए मन निर्मल बहुत जरूरी है, होना है। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्मल मन वाला ही हमें बहुत पसंद है। जिसके मन में छल कपट है ना, उसको हम नहीं देखना चाहते हैं। इसी प्रकार कहते हैं हनुमान जी से भी कि रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री रामचरित्र मानस सनातन धर्म के हर घर में होना चाहिए और इसे थोड़ा बहुत भी कम से कम पढ़ना चाहिए। अगर श्री रामचरित्र मानस नहीं है तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए। और हनुमान चालीसा भी अगर नहीं कर सकते, इतना भी समय नहीं है, तो कम से कम 2 श्लोक ने बाबा ने लिखा है, 2 श्लोक ही कम से कम रोज बोला कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सदशरथ जिर बिहारी। मंगल के भवन, अमंगल को हरने वाले राघव जी, श्री रामचंद्र जी, दशरथ जी के पुत्र, आंगन में बालक स्वरूप खेलते हुए मुझ पे द्रवित होइए, मुझ पे कृपा करिए, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। सबरी जी के आश्रम पहुंचे। सबरी जी कौन थे? मतंग ऋषि जी के आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी। मतंग ऋषि जी उनके गुरु थे। मतंग ऋषि जी का जब अंतिम समय आया तो सबरी को बुलाए, बेटी तूने बहुत सेवा किया है और संत की सेवा कभी भी विफल नहीं होता है। इसलिए हे बेटी, हमें तो राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको यह गुरु जी का आशीर्वाद है, एक दिन जरूर राम जी का दर्शन होगा। और इस प्रकार गुरु जी बैकुंठ धाम को सिधार गए। सबरी मैया राम जी की बाट देखने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और उनको मन में विश्वास था कि गुरु जी कहे हैं तो राम जी एक दिन जरूर आएंगे। ऐसे करते करते बूढ़ी अवस्था में हो गई, दांत उत भी टूट गया। जब राम जी वन में गए तो सबरी जी के आश्रम पहुंचे तो सबरी क्या देखती है? श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरे परे चरण लपटाए। देखिए, श्याम सुंदर और एक गोरे रंग के 2 राजकुमार हमारे कुटिया में पधार रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए। माँ समझ गई कि मेरे गुरुजी बोले थे कि राम लक्ष्मण एक दिन आएंगे, वही आए हैं। दौड़ के चरण से लिपट गई और आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत प्रकार राम जी ने समझाए। फिर माँ के कुटिया में गए। माँ ने प्रभु को बेर खिलाया। प्रभु प्रेम से बेर पाए। कह रहे हैं, सबरी कहने लगी कि के ही विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी।
मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। एक तो मैं मूर्ख हूँ, दूसरे में छोट जाति से हूँ, तीसरे में बूढ़ी हो गई हूँ, दांत ऊंत है नहीं मुंह में। किस प्रकार मैं स्तुति करूं ठाकुर जी। राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बात, मानहु एक भक्ति करनाता। हे भामनी, भामनी मतलब होता है सुंदरी। हे सुंदरी, हे मैया, मेरे तो एक भक्त की नाता होता है, जात पात से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी जात का हो, अगर वो श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है तो हमारा सबसे प्रिय है। माँ, तुम स्तुति नहीं कर सकते तो क्या हम तुम्हारी स्तुति करेंगे। कह रहे, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। अब मैं तुमसे नवदा भक्ति कहता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति है जिसमें तुम सब में निपुण हो। हे मैया, तुम्हारे जैसा कौन है। कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए और हृदय में रखिए। सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति का नींव है माँ, संतों का संग करना, संतों की सेवा करना, संतों की सत्संग सुनना, प्रभु की सत्संग सुनना, ये पहला नींव है। अगर हम किसी संत को सेवा नहीं करते हैं तो उनका निरादर भी नहीं करेंगे। जय सिया राम। और कथा सुनने में इतनी रुचि हो जाए जैसे एक नशा हो जाता है। कथा में नशा इतनी हो गई तो कथा सुने रह नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि दोसर रति मम कथा प्रसंगा, तेसर गुरुपद पंकज सेवा, तेसर भक्ति अमान, मम गुणगान करे कपट छल तजीमान। तीसरा है गुरु की सेवा जरूर करना चाहिए कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागी पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सियावर रामचंद्र की जय। एक गुरु है जो एक भक्त को नैया पार लगा सकते हैं, भगवान से मिला सकते हैं। वह संत में क्षमता है जो भगवंत से मिला सकते हैं। तो इसलिए गुरु की सेवा करना और गुरु के साथ साथ अपने घर में माता पिता और जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबकी आदर सत्कार करना। आपके प्रकार से किसी को आपके तरफ से दिल न दुखे ऐसा कर्म मत करना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ कर्मों का विधान लागू है। भाई, अगर अच्छा कर्म नहीं करोगे तो बुरा भी मत करना, क्योंकि ये कलयुग में हाथों हाथ पड़ता है। अब बाबा बता रहे हैं कि मेरा गुणगान करने बैठो। प्रभु जी कह रहे हैं कि छल कपट तजीमान। अगर हमारा गुणगान कर रहे हो तो मन में छल कपट त्याग के करो तो तुम्हारी भक्ति हमारे तक पहुँचेगी। 5वां, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। वेदों में भी कहा गया है कि मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं तो मन में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सामने ये मूर्ति नहीं, मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। और वेदों में यही कहा गया है, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा है, अपने अंदर अहंकार को जला डालो, क्योंकि ये आपको कभी न कभी विनाश कर देगा। छठदमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस संसार में सज्जनता के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करिए। ये छठा भक्ति है। सप्तम,
सप्तम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। सातवां भक्ति है, हर प्राणी में जो ये प्राण है ना, वही राम है। ना इसको कोई आते देखता है, ना कोई जाते देखता है। इसलिए हर प्राणी में हमारा वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव में ईश्वर की अंश है। जिस दिन अंश निकल जाता है वह सब के समान हो जाता है। इसलिए सब प्राणियों से प्रेम करना, क्योंकि सब में मेरा अंश है। सप्तम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और मेरे से भी ज्यादा कोई संत को बुरा कर रहा हो तो उसे रोकिए, किसी संत को बेइज्जती ना होने दीजिए, क्योंकि एक ऐसे संत है कि प्रभु की नाम का गंगा धरती पे बहाते रहते हैं। इसलिए कहा गया है चलता फिरता तीर्थ राज संतों को, इनका कभी निरादर नहीं होना चाहिए। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं दे खाऊं पर दोसा। अब आठवां भक्ति क्या है कि सपने में भी वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अष्टम जथा लाभ संतोषा, आपको ठाकुर जी ने कितना दे रखे हैं, जितना ही धन दौलत बाले बच्चे दे रखे हैं, उसी में आनंद रहने का कोशिश करिए, क्योंकि अनंत इच्छा करना ही हमारा दुख का कारण है। इसलिए इच्छा कम से कम किया जाए। जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखो परदोषा। सपने में भी कहते आंख से देखने की बात तो दूर करो, सपने में भी किसी का परदोष नहीं देखना है, नहीं तो उसका पाप आपके सिर बैठेगा। जो जैसा कर रहा वैसा भरेगा। आप अपना कर्म संभाल के करिए। जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो परदोषा, और उसी में संतोष करके रहिए। और संतोष धन कहाँ मिलता है? तो हमारे शरण में। दुनिया में सब धन मिल जाएगा, पर संतोष धन हमारे शरण में मिलेगा। और नवम है, नवम सरल सब छलहीना, अमम भरोसहिया हरस न दीना। अंत में ठाकुर जी कहते हैं कि हे सबरी, जिस भक्त को मेरे पे विश्वास ही नहीं है वो मेरा भक्त कैसा है। विश्वास से फलदायकम, विश्वास में ही फल मिलता है। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति, हे सबरी, ये सब तुम में विराजमान है। तो इसी प्रकार भगवान ने सबरी माँ को प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़े। बोलो सादर जय सिया राम। एक छोटा सा भक्त की कथा सुनाता हूँ। एक भक्त चला गया ऋषि मुनि के पास, कहा प्रभु हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में धन और लक्ष्मी बढ़े, बड़े परेशानी चल रहा है। तो ऋषि मुनि बोले, आप जिस धर्म को मानते हो उसी भगवान को ले जाओ, पूजा पाठ करो, घर में सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की ले आए मूर्ति और रोज पूजा पाठ करने लगे। अब पूजा पाठ करते 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 1 महीना बीत गया। फिर गए ऋषि मुनि के पास, बोले अब क्या हुआ? बोले मुनि जी 1 महीना से पूजा कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है। बोले फिर इन भगवान से फायदा नहीं है तो दूसरे भगवान ले जाओ। फिर वो विष्णु भगवान को ले आए, विष्णु भगवान को पूजा करने लगे। विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। तो जब पूजा करने लगे तो अगरबत्ती जलाए, विष्णु भगवान को दिखाए, तो ये क्या देखे कि अच्छा ये धुआं तो सारा ऊपर जा रहा है
और जो कल जो भगवान को हटाए थे उनको ऊपर रख दिए थे दराज पे, जो आपसे फायदा नहीं हुआ आप ऊपर ही रहो। अब जब इस भगवान को लाए तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो सारा धुआं ऊपर ही जा रहा। अगरबत्ती खोस दिए और बोले जब आपसे फायदा ही नहीं है तो आप हमारा अगरबत्ती का खुशबू क्यों लोगे। इतना बड़ा रुई निकाला और जो गया उनके नाक में ठूसने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोले मांग क्या मांगता है, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले 1 महीना तक सुने नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए। बोले बेटा आज तेरे मन में श्रद्धा और विश्वास जन्म लिया कि हम हैं। उस दिन से तू मूर्ति समझ रहा था, आज तेरे को विश्वास हुआ कि खुशबू ये क्यों लेंगे, तो ये तेरे हृदय में आज विश्वास का जन्म हुआ। इसलिए कहते विश्वास से फलदायकम, विश्वास से प्रभु का नाम जपिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है, सब काम करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, आज की कथा की जय। सभी भाई लोग टूटी फूटी कथा को स्वीकार करना। सादर जय सिया राम।